आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जिसने यूएस वीजा इंटरव्यू की सच्चाई को सामने ला दिया है। एक 28 साल के भारतीय नागरिक को सिर्फ एक छोटे से सवाल पर फंसने की वजह से B1 B2 वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर गलती उस व्यक्ति से कहाँ हुई है और आप कैसे अपने वीजा इंटरव्यू में ऐसी गलतियों से बच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। तो देखिए, इससे पहले कि हम गलतियों की बात करें, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इंटरव्यू के दौरान हुआ क्यों था। तो देखिए, ये व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रही हूँ, यूएई में एक अच्छी नौकरी कर रहा था और अमेरिका में एक ऑफशोर टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए वीजा के लिए अप्लाई कर रहा था। उसके पास कंपनी की अनुमति और इनविटेशन लेटर भी था, लेकिन फिर भी वीजा ऑफिसर ने उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया। मेन वजह यह है कि उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक सवाल का सही आंसर नहीं दिया। अब ये जान लीजिए कि आखिर असली गलती क्या थी। तो देखिए, वीजा अधिकारी ने जब उनसे पूछा कि ग्रीन हाइड्रोजन उनके काम से जुड़ा है, तो इस सवाल पर वो थोड़े से अटक गए और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वीजा ऑफिसर सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं देखते, बल्कि वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका इरादा और आपके देश लौटने की संभावना का भी आकलन करते हैं। फंबल करने से ये शक पैदा होता है कि आपका इरादा ठीक नहीं है। अब ये जान लीजिए कि आखिर रिजेक्शन हुआ क्यों है। तो देखिए, स्पॉन्सरशिप का मुद्दा सबसे पहला कारण है। उन्होंने अपनी यात्रा का खर्च खुद उठाने की बात कही थी, जबकि आमतौर पर बिजनेस वीजा के मामलों में कंपनी स्पॉन्सर करती है। क्लियर जवाब नहीं था, इसलिए भी उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। वीजा ऑफिसर ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री और कॉन्फ्रेंस की जरूरत को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति का जो होम टाई था वो बहुत कमजोर था। वीजा ऑफिसर्स को ये यकीन दिलाना होता है कि आप अमेरिका जाकर वापस भारत आएंगे, इसलिए आपको अपने देश के स्ट्रॉन्ग टाइज को दिखाना होता है, लेकिन ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं दिखा पाया। अब हम आपको ये बता देते हैं कि आप इस तरह की गलती से कैसे बच सकते हैं और वीजा इंटरव्यू में आपको कैसे सक्सेस मिल सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको जवाब देना है। सवालों का जो आंसर आप देंगे बहुत साफ होना चाहिए, बहुत क्लियर, सटीक होना चाहिए और इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको उसमें नहीं बोलनी है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छे से तैयार रहना है। भले ही आपके जो ऑफिसर हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपसे माँगे या फिर ना माँगे। आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, वो अपने पास रखना है। इसके अलावा आप अपने प्रोफ़ेशन और अपने वीज़ा के जो कारण हैं, उसको अच्छे से समझिए। अगर आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये इससे आपको फायदा कैसे होने वाला है और आप इससे कैसे खुद को रिलेट करते हैं। इसके अलावा आपको सही स्पॉन्सरशिप दिखानी है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी ट्रिप का खर्चा उठा रहा है तो ये और भी बेहतर होगा, क्योंकि जब आप खुद को स्पॉन्सर करते हैं तो कई बार जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, उनके मन में शक पैदा होता है। इसके अलावा जो होम टाइज है उसको स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपका परिवार में कोई फैमिली है, बिजनेस अगर आप चला रहे हैं या फिर अगर आपकी पैतृक संपत्ति है या फिर आपके पास यहाँ पर भारत में नौकरी है, तो आपको इन सारी चीज़ों का सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भारत में रहने पर मजबूर करती हैं और ये दिखाती हैं कि भाई आप अमेरिका जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए और वापस आप अपने देश आ जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे अगर आप छोटा-सा एक फंबल भी करते हैं या फिर अगर आपके सवाल में या फिर ये आपकी जो आंसर है, अगर उसमें थोड़ा-सा भी कॉन्फिडेंस कम होता है ना, तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो एक तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वैसे ही आपके वीज़ा का इंटरव्यू होता है, लेकिन इसको एस कैसे करना है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बस आप कुछ चीज़ों को इनको अगर ध्यान रखेंगे ना, तो आपका वीज़ा इंटरव्यू आई एम डैम श्योर कभी रिजेक्ट नहीं होगा। बस कॉन्फिडेंस रखना है, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और आपको ये उन्हें यकीन दिलाना है कि भाई आप अमेरिका से वापस आ जाएँगे, अगर आपका पर्पस वहाँ पर बसने का नहीं है तो। सो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एन